नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, इंटरव्यू जो है वो बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमी गति से जो है आरपीएससी आयोजित कर रही है। इसका एक रीज़न ये भी है कि आरपीएससी आरएस 2023 जो भर्ती है, उसके इंटरव्यू भी साथ ही साथ आयोजित करवाने हैं और इसीलिए इतने पैनल जो है वो बनाए जा नहीं सकते कि एक दिन में बहुत सारे अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए जा सके। तो इसीलिए बहुत ही स्लो गति से, बहुत ही धीमी गति से जो है वो इंटरव्यू आयोजित हो रहे हैं और आज की इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए वो 5-7 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जिनकी भरमार रहती है। जैसे कि इंटरव्यू आयोजित होने में टोटल कितना टाइम लगेगा? किस-किस विषय के इंटरव्यू कब तक संभावित है कि आयोजित हो जाएँ? साइंस के विषयों के, कॉमर्स के विषयों के या फिर आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कब तक हो सकते हैं? फिजिक्स के जो अभी शुरू हुए हैं उसके कितने चरणों में हो सकते हैं? इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, हालाँकि मोस्टली मैंने रिप्लाई किए हैं आपको कमेंट बॉक्स में, लेकिन अब चूँकि 100-200 संख्या में हो जाते हैं तो फिर उनको रिप्लाई करना इतना आसान होता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दूँ, इन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करूँ कि इस समय जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में क्या कुछ चल रहा है इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए, सबसे पहले तो 20 ऐसे सब्जेक्ट हैं अपने 42 में से जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। 20वां विषय अभी कुछ ही दिन, 7-8 दिन पहले जिसका रिजल्ट आया, ड्राइंग एंड पेंटिंग का। फिर 42 टोटल अपने विषय हैं जिनके आपको पता है प्रोविजनल रिजल्ट यानी कि इंटरव्यू की जो कट ऑफ है वो जारी हुई। सबसे लास्ट ज्योग्राफी की। 2 विषय जिनके साक्षात्कार अब आयोजित हो रहे हैं या फिर जो वो कहते हैं ना कि अब समाप्ति की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, जिसमें फ़िलॉसफ़ी जिसका आज ही लास्ट है, आज मतलब ये कल हो जाएगा, क्योंकि मैं शाम को बैठ के ये वीडियो जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ, कल सुबह तक आपके पास आएगा। तो तब तक शायद फ़िलॉसफ़ी का फाइनल रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाए। होम साइंस की बात करें तो 4-6 यानी कि 4 जून तक जो है होम साइंस का इंटरव्यू जो है वो होम साइंस के जो इंटरव्यू है वो आयोजित किए जाएँगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि होम साइंस का क्या एक ही चरण में होगा क्या? तो देखिए, संभावना तो यही है कि होम साइंस विषय के जो साक्षात्कार है वो एक ही चरण में हो, क्योंकि इस दौरान जो टाइम मिल रहा है आरपीएससी को वो लगभग 7 से 8 दिन का मिल रहा है और 8 दिन सफिशिएंट होते हैं 135 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू करवाने के लिए। हालाँकि 8 दिन में तो 250 अभ्यर्थियों या पौने 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो जाते हैं आरपीएससी में। अब चूँकि आरपीएससी थोड़ी-सी बिज़ी चल रही है, आरएस 2023 के जो इंटरव्यू है वो भी करवाए जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा स्लो चलने के कारण ये इतना समय जो है वो आरपीएससी ने लिया है होम साइंस के इंटरव्यू में। आरएस के जो 5th फेज़ के इंटरव्यू वो 3rd वीक ऑफ जून में होंगे। 4th फेज़ की घोषणा हो चुकी है, 2 जून से 13 जून तक आयोजित किए जाएँगे। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आरएस 2021 के जो इंटरव्यू लिए गए थे, सेम यही 2 सवा 2 हज़ार अभ्यर्थी थे, तो उसमें जो है लगभग 4 महीने का समय लगा था, 3 से 4 महीने का समय, और वही समय जो है वो इसमें भी लगता दिख रहा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त का मतलब तक का समय जो है वो लगता दिख रहा है। अभी इसमें 2-3 फ़ेज़ और होंगे, तो 7 या 8 फ़ेज़ तक कहानी जा सकती है आरएस 2023 के इंटरव्यू की। तो तब तक अपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के जो इंटरव्यू है, वो बड़े विषयों के में इंटरव्यू शुरू होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। तो आप ये मान के चलो जुलाई-अगस्त तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी विषय जो हैं उनके इंटरव्यू जो है वो करवाए जाने की संभावना थोड़ी-सी कम रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, आप तैयारी छोड़ दो, आप तैयारी बिल्कुल रखें अपनी, लेकिन चूँकि ये बड़े सब्जेक्ट हैं, इनमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और जो आरपीसी के पैनलिस्ट होते हैं, वो जैसे आरएस 2023 का वाले जो इंटरव्यू करा रहे हैं, वो और फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कराएँगे, तो इसमें थोड़ा-सा क्लैश होने की भी संभावना रहेगी। इसीलिए प्रयास ये रहेंगे आरपीएससी के जो ये बड़े विषय हैं, इनको जब एक बार आरएस की कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है वो शुरू करवाया जा सके, ताकि क्या है कि पैनल को अच्छे से मैनेज किया जा सके। अब सबसे बड़ी बात देखिए कि अब जिनकी लेटेस्ट इंटरव्यू डेट्स आई हैं, हालाँकि मई की संभावना अपने मन मस्तिष्क में थी, लेकिन जून में 1 महीना लेट जो है वो ये फिजिक्स के जो है इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं। अब 20 ऐसे विषय जिनके साक्षात्कार तिथियों की प्रतीक्षा है, फिर इसके बाद हम उन विषयों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो अलग-अलग विषयों के अभ्यर्थियों ने पूछे थे। तो देखिए कौन-कौन से विषय हैं और उनके रिज़ल्ट आए हुए कितना टाइम हो चुका है। तो जेनोलॉजी जिसमें केवल 3 अभ्यर्थी हैं, वो 9 महीने से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे जो है वो इंटरव्यू आयोजित कराए जा सकें।
फिर जीपीएम के भी 9 महीने हो चुके हैं। म्यूजिक वोकल राजस्थानी, जिसमें म्यूजिक वोकल के 9 महीने और राजस्थानी के 5 महीने हो चुके हैं। केमिस्ट्री 3 महीने, संस्कृत 3 महीने, पीटीआई 3 महीने, पब्लिक एड 3 महीने और एबीएसटी के 2 माह हो चुके हैं। लगभग 3 माह हो चुके हैं रिजल्ट जारी हुए। और अब देखते हैं कि कब तक इसके जो है वो इंटरव्यू डेट्स वगैरह जो है निकल के आती है। जो फर्स्ट डेट आप देख रहे हो ये तो है रिजल्ट, प्रोविजनल रिजल्ट की। सेकंड जो है वो है कि उनके डॉक्यूमेंट कब तक मंगवाए गए थे उसके अकॉर्डिंग। फिर इकोनॉमिक्स को देखो आप, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरियन, बॉटनी, बिजनेस एड, इन सबको 2-2 महीने का समय हो चुका है। और ईएफएम, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी और ज्योग्राफी के 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, और अभी तक उनकी इंटरव्यू डेट्स जो है वो नहीं आई है। तो जिनके 1 से 1.5 महीने हुए हैं, जैसे मैथमेटिक्स, जूलॉजी, ज्योग्राफी और कुछ हद तक हिस्ट्री, तो उनके फिलहाल थोड़ा सा वो रेस्ट में रह सकते हैं। उनके इंटरव्यू फिलहाल शायद आयोजित नहीं करवाए जाएं, या आप मान के चलो। जूलॉजी की भी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि फिजिक्स के हो रहे हैं, और मैथमेटिक्स की भी संभावना थोड़ी सी कम है क्योंकि फिजिक्स के जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैथमेटिक्स की संभावनाएं थोड़ी सी सीमित आप मान के चल सकते हैं। हाँ, सबसे अधिक संभावना मैं जिसकी मान रहा हूँ, जैसे कॉमर्स में अगर हम बात करें तो एबीएसटी की सबसे ज़्यादा संभावना है। और अलग अलग विषयों के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बात करें, तो देखिए साइंस स्ट्रीम में अगला जो साक्षात्कार है वो किस विषय का हो सकता है। तो देखिए अभी तो फिजिक्स का हो रहा है, उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है वो केमिस्ट्री की है। हालांकि मैथमेटिक्स का भी नंबर आ सकता है, लेकिन केमिस्ट्री की संभावना इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो 3-3.5 महीने का टाइम हो चुका है, और दूसरा ये है कि इसमें अभ्यर्थी मैथ्स की तुलना में कम है। मैथ्स में जो है 650 की समथिंग अभ्यर्थी है, इसमें 425 भी नहीं है। तो मैथमेटिक्स की संभावनाएं, मैथमेटिक्स की तुलना में केमिस्ट्री की संभावनाएं इंटरव्यू के लिए साइंस स्ट्रीम में से अगर हम बात करें तो ज़्यादा है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम में किन विषयों के जो साक्षात्कार है वो पहले शुरू हो सकते हैं। तो देखिए एबीएसटी की सबसे ज़्यादा, क्योंकि एबीएसटी में एक तो 515 अभ्यर्थी हैं, प्लस 3 से 3.5 महीने का समय भी जो है वो हो चुका है। फिर और अगर हम विषयों की बात करें, बिजनेस एड जिसमें अभ्यर्थी तो कम है लेकिन 1.5-2 महीने का ही समय हुआ है। फिर अगर बात करते हैं ईएफएम, तो अभ्यर्थी फुल है और समय भी कम हुआ है। तो सबसे ज़्यादा संभावना जिसकी मुझे लग रही है वो एबीएसटी की लग रही है। अगर आरपीएससी थोड़ा सा इसके रिवर्स जाके बिजनेस ऐड को अवसर ना दे दें क्योंकि अभ्यर्थी जो है उसमें कम है, तो अगले 1.5-2 महीने तक तो थोड़ा आप रेस्ट मान सकते हैं। उसके बाद आपका भी मतलब कॉमर्स जो अपना संकाय है उसमें से भी किन विषयों का जो है वो नंबर इंटरव्यू के लिए लग सकता है। फिर देखिए आर्ट्स स्ट्रीम में अब जुलाई अगस्त में किसके साक्षात्कार होंगे, क्योंकि होम साइंस के, हालांकि होम साइंस में भी कई जगह गिना जा रहा है, कई जगह आर्ट्स में भी है। और अभी जो है और भी जो जैसे फिजिक्स की बात करें, उसके बाद जो है अपने किसी आर्ट्स के विषय का मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू कॉल जो है वो हो सकते हैं, इंटरव्यू की डेट्स आ सकती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो राजस्थानी विषय की मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। प्लस जिसकी संभावना है वो पब्लिक एड है, क्योंकि ठीक ठाक अभ्यर्थी हैं, कोई बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में नहीं है और 5-10 भी नहीं है। फिर इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा मैं समझता हूँ और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 550 अभ्यर्थी काफ़ी होते हैं संख्या के हिसाब से देखें। सोशियोलॉजी की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 300 से कम अभ्यर्थी इसमें है। फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उनका नंबर सबसे लेट आने की संभावना है। विशेषकर आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं तब तक इन विषयों के इंटरव्यू की थोड़ी सी संभावना मैं समझता हूँ कम रहेगी। हालांकि जो आपको समय मिलता है उसका सदुपयोग करते हुए आप इंटरव्यू की तैयारी अवश्य रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो फिजिक्स के जो साक्षात्कार है वो कितने चरणों में आयोजित होंगे। तो फिजिक्स के जो साक्षात्कार देखिए आप, अभी जो फिजिक्स के साक्षात्कार हो रहे हैं वो पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहला चरण जो है वो लगभग 14 से 15 दिन का है। अमूमन 15 दिन में 450 की समथिंग या 450 के समथिंग अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो जाते हैं। लेकिन अब आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं तो सीधी बात है कि पैनल बिजी चल रहे हैं, और सुबह और शाम की जो दो दो शिफ्ट हुआ करती थी अब सिंगल सिंगल शिफ्ट अलॉट की गई। सिंगल शिफ्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को, और सिंगल सिंगल शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग वाली
वो असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस को अलॉट की गई है। तो हर रोज के हिसाब से अगर हम देखें तो 16 से 20 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो 250 से पौने 300 हद, अगर हम हद से हद अगर बात करें कि भाई मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, तो 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होंगे। यानी कि दो जो है, ये तो फर्स्ट शिफ्ट है, प्रथम चरण है, दो चरण और हो सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। इसके बाद अगर हालांकि एक लंबा चरण, बड़ा चरण अगर लेंगे 15-20 दिन का, या यूं कहें डे टू डेट अगर बात करें, जैसे ये 20 दिन 18 दिन आप देख रहे हो, ऐसा ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम फ्रेम अगर इन्होंने लिया तो एक फेज और होगा। और अगर 1 महीने का नहीं, इन्होंने 15-15 दिन का लिया तो 2 फेज और हो जाएंगे। क्योंकि जिस दिन जो है छुट्टियां होती है उस दिन जो है वो इंटरव्यू का आयोजन मोस्टली होता नहीं है। तो आरपीएससी अपने टाइम को थोड़ा सा वो कंजेस्टेड रखती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दो मैं समझता हूँ कि चरण और हो सकते हैं फिजिक्स के, और एक बड़ा लंबा चरण लेंगे तो एक चरण और हो जाएगा फिजिक्स का। तो ये पूरा जून माह तो आप फिजिक्स का मान के चल सकते हैं। हाँ, इसके साथ जो ये बिल्कुल छोटे विषय हैं जैसे जेनोलॉजी, जीपीईएम, बहुत ही छोटे विषय जिनमें जो है 5-10 अभ्यर्थी हैं, तो उनके जरूर मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थियों को सावधान रहना चाहिए। उनका कभी भी जो है वो इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल है वो आ सकता है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा संभावना आर्ट्स में राजस्थानी और सोशियोलॉजी की सबसे ज़्यादा संभावना है, और पब्लिक एड की भी अच्छी खासी संभावना बनती दिख रही है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सभी 10,542 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित करवाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 1 साल का समय लगता है, क्योंकि इतना मतलब रेगुलर तरीके से होते नहीं है साक्षात्कार जितना हम सोच सकते हैं। तो ये 2025 तो आप पूरा इंटरव्यू में ही जाते हुए देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विषय बैठे हुए हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो आप मान के चलो 2 महीने ज्योग्राफी के और 3 महीने हिस्ट्री के, आप मान के चलिए इतना समय लगेगा। हालांकि 3 महीने यूं नहीं कि पूरा हर रोज कराएंगे 3 महीने, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम गैप भी लेता है आरपीएससी। मोस्टली शनिवार और रविवार को इंटरव्यू के आयोजन नहीं होते, किसी दिन अवकाश है, राष्ट्रीय अवकाश वगैरह, उस दिन भी आरपीएससी जो है वो इंटरव्यू का आयोजन नहीं करता है। तो ये चीज़ें अगर आप जोड़ दोगे तो ये साल तो ढंग से अगर कराया जाए तो ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री में ही जो है वो चला जाएगा। फिर लाइब्रेरियन भी है, फिर पीटीआई भी है, ये भी काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनके भी जो है वो इंटरव्यू होंगे। तो 10,500 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू करवाने में 1 साल का समय लगता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, फर्स्ट ग्रेड पर ध्यान केंद्रित करें या इंटरव्यू पर, क्योंकि 1 महीने से भी कम टाइम है, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। तो देखिए, आप फर्स्ट ग्रेड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप फर्स्ट ग्रेड पे अच्छे से फोकस्ड रहोगे तो आप क्या करोगे, आप रिवीजन अच्छे से करोगे। आप, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट का अलग पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर में सब्जेक्ट के 2 होते हैं, इसमें एक पेपर होता है। तो आप उस बेसिक चीज़ों को तैयार करोगे जो आपकी सब्जेक्ट की है, आप करंट अफेयर्स को तैयार करोगे, तो उस बेसिस पे आपका ऑटोमेटिक ये असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू रेडी होता जाएगा। तो आपको फर्स्ट ग्रेड पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। फिर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दिसंबर 2025 वाले अभ्यर्थी क्या करें? तो देखिए, वो अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें। जब इंटरव्यू डेट्स आ जाएँ, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले, कई बार 1 महीने पहले इंटरव्यू डेट्स आ जाती हैं, तब आप केवल इंटरव्यू पे फोकस रहें। उसके अलावा आप जो है केवल और केवल अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका जीके रहता है, जो आपका सब्जेक्ट के 2 पेपर रहते हैं, उसी में से ही इंटरव्यू की बातें सारी कहीं न कहीं कनेक्टेड होती हैं, कहीं न कहीं जुड़ी होती है। तो फिलहाल आपको अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस्ड रहना है। जिनके इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं, जैसे कि हम अगर होम साइंस की बात करें जैसे चल ही रहे हैं, फिजिक्स की बात करें जैसे अब शुरू हो जाएंगे 5-7 दिन में, तो वो अवश्य जो है केवल इंटरव्यू पे फोकस्ड रहें। बाकी विद्यार्थी जो हैं, बाकी अभ्यर्थी अपने अपने एग्ज़ाम की ओर ज़्यादा फोकस्ड रहें, तो ज़्यादा मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।